हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज परसेंटेज की दूसरी क्लास है। आज परसेंटेज की जो क्लास है वो आयतन और क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चन हल किए जाएंगे। जो क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो त्रिभुज, वर्ग, आयत और वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। पहले बात करते हैं हम क्षेत्रफल यानी एरिया की। ठीक है, पहले आता है त्रिभुज। क्या था? बेस इंटू हाइट। आपको पता होगा ये त्रिभुज है, ठीक, ये हाइट, ये बेस। ठीक, अब आते हैं आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई। जिसकी आमने सामने की भुजा समान हो उसे आयत कहते हैं। जिसके आमने सामने की भुजाएं समान हो उसे आयत कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। क्या होगा मेरे दोस्तों? भुजा स्क्वायर। ये आपका वर्ग है, ये आपका आयत है, ये त्रिभुज है। बचा वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये चार चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, परसेंटेज में इनसे क्षेत्रफल के बारे में बताया, आयतन के बारे में कुछ फार्मूले हैं 4-5, वो आप लिख लीजिए जो आयतन से संबंधित है। ठीक है मेरे भाई, आपका घनाभ लिखा है। और इसके बाद आता है सिलेंडर, इसे कहते हैं बेलन। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये इसकी ऊंचाई हो गई, हाइट, ये इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आपका आता है शंकु। क्या कहते हैं? शंकु, जिसे कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। ये आपकी होगी रेडियस, ये आपकी हाइट, ये त्रिज्या ऊंचाई। ठीक है, ये आपकी त्रिज्या। तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन या कोण का कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद आपका आएगा गोला। क्या आएगा मेरे दोस्तों? गोला। ये हो गई त्रिज्या। ठीक, गोले का आयतन, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। एक बार फिर से देख लीजिए। हाँ मेरे दोस्तों, ये पहला सवाल लिखा हुआ है, लिखा है इन अ ट्रायंगल हाइट इंक्रीज बाई 37.5%, यानी ऊंचाई में 37.5% की वृद्धि हो रही है और 45% की वृद्धि आधार में हो रही है। तो आपको क्षेत्रफल में 37.5% की फ्रिक्शन होती है 3/8। ये आपको याद रखना, हमने पहले पढ़ा रखा है। ठीक है, और 45.4 होगी 5/11। अगर इंक्रीज वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, अगर डिक्रीज कमी हो रही है तो माइनस होगा। ठीक, तो पहले ये आपका बेस है। ठीक, तो आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, बेस कितना है? 8, हाइट कितनी है? 11, 88। कितना? 88। फिर दोबारा जब आप बढ़ाएंगे 8 और 3 11, 8 और 3 11 गुणे क्षेत्रफल यही रहेगा B/8। और इसके 5 और 11 16, इनकी मल्टीपल कितने करेंगे? 16 एकम 16, 16 एकम 16 1 17। तो कितना बढ़ रहा है? देखिए 88 पे कितना बढ़ा? 176, यानी दूना हो रहा। जब कहीं पर परसेंटेज में दूना होगा तो सीधे सीधे 100% बढ़ेगा। मेरी बात याद रखिए, जब कभी पर दूना होगा, 2 गुना हो रहा है, तो वहां पर सीधे 100% की वृद्धि होती है। कितने प्रतिशत की? 100% की वृद्धि। ठीक है, तो आप परसेंटेज में सॉल्व कर लीजिए, ऐसा नहीं है, सॉल्व कर लीजिए।
तो आप लिखेंगे कितने 88 पर 176 से 88 घटाएंगे 88 बचेगा। प्रतिशत पूछ रहा 100 लगाएंगे तो 88 एकम 88 सीधा कितना आया 100% की वृद्धि होगी। कितना 100%। समझ में? ये सवाल नंबर 2 है मेरे दोस्तों। इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ इफ द डायंगल ऑफ स्क्वायर इज डिक्रीज बाई 45% फाइंड द प्रतिशत डिक्रीज इन द इट्स एरिया, यानी उसके स्क्वायर में कितने प्रतिशत की कमी हुई, वर्ग के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी यदि हम विकर्ण को 45% कम कर दें। तो 45% की आपको फ्रिक्शन याद रखनी है। कितना होगा 9/20। कमी हो रही है तो माइनस, तो आपको याद होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल। ये हम लिखने की जरूरत नहीं, हम आपको याद रहे इसलिए हम लिख रहे हैं। ठीक है, भुजा स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। यहाँ पर 9 की कमी हो रही तो कितना बचा 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 100, एक घटाइए आप कितना बचा 972। ठीक, कितने पर कमी आ रही है 400 पर, तो आपको परसेंटेज वैल्यू बतानी है। 400 पर कमी हो रही है 279 परसेंटेज में, तो 100 1 0 1 0 कैंसिल, 4 1 कम 4 4 6 24 50 3 39 4 9 36, कितना हुआ 69 पॉइंट। आगे आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है 69 वाला, ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, जो भी लिखा है एक ही ऑप्शन मिल रहा है 69 का। ठीक है मेरे दोस्तों, इस तरीके से लगाएंगे। ठीक, ये लिखने की जरूरत नहीं, आपको सीधे याद रखना 20 का स्क्वायर करेंगे 400 होगा और 9 घटाने पर आएगा 11, 11 का स्क्वायर 121। ये आपको दिमाग के अंदर करना है, माइंड के अंदर, एग्जाम के अंदर ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारे फार्मूले आपको याद होना चाहिए। सीधे लिखिए आप, घटाएंगे 279 बचेगा। ठीक है, और 400 पर कितना कम हो रहा है 279, और आप ऊपर नीचे जो है डिवाइड कर दीजिए तो आपका बच जाएगा 69.75%। ये क्वेश्चन नंबर 3 वन लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 120% एंड इट्स हाइट इट डिक्रीज बाई 40%। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया वैल्यू। लिखा ये 120% हम त्रिज्या बढ़ाएंगे और इसकी ऊंचाई में 40% की कमी करेंगे तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि होगी, ये आपको बताना। तो सबसे पहले क्या लिखा त्रिज्या, रेडियस में कितने प्रतिशत की इंक्रीज 120 की फ्रिक्शन वैल्यू 6/5 होती है, याद रखना। प्लस ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी 40, यानी -2/5। 40% की फ्रिक्शन 2/5 होती है, आप याद रखिएगा। ठीक, आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, हमने लिखा है कि πr²h, त्रिज्या का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और h कितनी है 5, तो 50 25 पंजे 125, 50 25 पंजे 125। फिर रेडियस कितना 6 5 11, 11 का स्क्वायर करिए आप। ठीक, यहाँ पर माइनस करेंगे कितना होगा 3, 5 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, 11 का स्क्वायर 121 और 3 की मल्टीपल करेंगे, ये आप कर लीजिए 3 एकम 3 और 3 दूना 6 और 3 एकम 3। ये कैसे आया, आप 121 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा 363। ये आपको दिमाग के अंदर करना है, माइंड के अंदर करना है, सारी कैलकुलेशन बॉडी पर नहीं करना, कॉपी पर नहीं करनी है। ठीक है, आप इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 3, घटाइए बचा 8, यहाँ पर कितना बचा 3, यहाँ 238। कितने पर कमी वृद्धि 125 पर। ठीक, बटे 25 चक्को 100, 25 पंचे 125। ठीक, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20, 3 38, 5 चक्कू 20। ठीक, 3 बचा 38, 35, कितना बचा 3, 5 चक्का 20, उनकी मल्टीपल कर दीजिए आप। 4 6 24, 6 7 28 और 2 30, और 4 चक्कू 16, और 16 3 19।
कितना आया 190.4। ऑप्शन कौन सा सही है 190.4। समझ में आई बात? बहुत आसान सवाल है। क्या करना आपको, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, ये कॉपी पर नहीं लिखना, सीधे आप लिखेंगे 5 का स्क्वायर गुणे 5 125, और इससे यहाँ पर आप 6 5 11 लिखेंगे, 11 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 2 घटाएंगे बचेगा 3, इनकी सीधे गुणा करना है 121 गुणा 3, 121 गुणा 3 सीधे आप लिखेंगे 363, और सीधे आप माइनस करेंगे आएगा 238। 238 किस पर बढ़ रहा है 125 पर, गुणे 100। कुछ चीजें आपको कॉपी पर नहीं लिखनी है, सीधे सीधे लिखनी, ये हमने आपको समझाने के लिए लिखा। ठीक है मेरे दोस्तों, लिखो। तो सवाल नंबर 4 बताते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। यदि बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की जाती है तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि बेलन का आयतन समान रहे। यहाँ पर आपसे आयतन के बारे में पूछा है, वो भी समान करना है। क्या समान रहे? तो आप पढ़िए, को पता होगा v समानुपाती r स्क्वायर, आपको h समान करना, ऊंचाई समान करना, तो ऊंचाई बराबर v बटा r स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले आप 20% की फ्रिक्शन लिखिए। 20% की फ्रिक्शन होती है 1/5, कमी हो रही तो माइनस कर देंगे। ठीक है, तो v समानुपाती स्क्वायर 25, फिर दोबारा जब आयतन निकालेंगे आयतन समान रहेगा ना, आयतन समान रहेगा, तो v समानुपाती 16 गुणे h गुणे h, ये इसके रिवर्स में जाएगा। क्या रहेगा? रिवर्स हो जाएगा। क्या होगा मेरे दोस्तों? रिवर्स होगा। तो 16 और ये 25, 16 पे कितने % की वृद्धि? 4। कितने पर? 16 पर बटे परसेंटेज। ठीक है, आप इसको भाग करेंगे। 16 पंचे 80, 16 पंचे 80, कितना बचा? 10, 0 बढ़ाइए तो 16 छक्का 96, 56 पॉइंट कुछ, तो 56 पॉइंट कुछ किसी में आ रहा है? सी में। ऑप्शन आपका सी सही है। इस तरीके से आप सवाल लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप समझ लीजिए, यहाँ पूछ रहा आयतन समान है, तो आप आयतन समान करने के लिए यहाँ पर जो मान है उसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अगर ऊंचाई पूछता तो त्रिज्या को रिवर्स करते हैं, यहाँ पर ऊंचाई पूछ रहा है तो हम त्रिज्या को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, यदि बेलन की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाए तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करें जिसका आयतन सिर्फ 32% बढ़े। तो आपको सबसे पहले बेलन का जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। तो v समानुपाती r स्क्वायर h, आपको ऊंचाई में दिखाना, तो h समानुपाती v बटे r स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखेंगे त्रिज्या कितने प्रतिशत की वृद्धि? 25%। 25% की फ्रिक्शन 1/4 होती है, और 32% आयतन बढ़ रहा है। 32% आयतन, तो आयतन 32 यानी 8/25। तो आप आयतन में वृद्धि कितनी हुई? 25 से 33 आयतन बढ़ रहा है। त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? त्रिज्या आपकी बढ़ रही है 4 से 16 और 5 25। ठीक है, आपको निकालना है ऊंचाई। क्या निकालना है? ऊंचाई। ये इसके साथ मल्टीपल होगा, ये इसके साथ मल्टीपल होगा, तो 25 की मल्टीपल होती है 625। ठीक है, और 16 3 48 का 8 हासिल लगा, 4 16 3 48 और 4 52। आप देखिए कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है? 97 यूनिट। आप घटाइए कितना घटेगा? 97 यूनिट। कितने पर? 625 पर कमी कितनी आई? 97 की। और प्रतिशत में निकालना है तो आप मल्टीपल 100 कर दीजिए, तो 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 625। तो जब यहाँ पर 97 लिखा है, 100 में कितना कम है? 3, तो आप यहाँ पर 100 मान लीजिए, तो 25 चक्कू 100, यहाँ पर 4 आएगा, तो 4 चक्कू 16। आपने यहाँ पर 3 बढ़ाया तो 3 कम कर, यानी आपका मान लगभग 15 के यानी 16 के करीब होगा, 16 के अंदर होगा। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, और ये भी ऑप्शन लगभग 15, तो यानी 15.52। कितना आंसर आया? 15.52। तो देखिए फिर से समझिए, यहाँ पर 97 लिखा, इसमें 3 की कमी है, तो आप ये 100 मान लीजिए, तो 25 चक्कू 100, यहाँ 4 आया, और 4 की मल्टीपल होती है 16। आपका आंसर 16 से थोड़ा सा कम होना चाहिए,
थोड़ा सा कम होने का मतलब है ऑप्शन सी। थोड़ा 16 से थोड़ा कम होने का मतलब ऑप्शन सी। ठीक है, फिर अगला सवाल लगाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से इससे पहले 5 पढ़ा आपने, इसी तरीके से 6 भी है। बहुत अच्छा है। यहाँ पर फ्रिक्शन थोड़ा कठिन दे रखी है। जो लिखा है, यदि शंकु की ऊंचाई में 40.625% की वृद्धि की जाए तो आधार की त्रिज्या में कितने % की कमी करें कि उसका शंकु का आयतन सिर्फ 260% बढ़े। कितना? 260। तो सबसे पहले आप 40, जो ऊंचाई में वृद्धि हो रही है 40.625, तो आपको पता है कि 1/8 बराबर होता है 0.125। ठीक है, अगर इसकी गुणा कर देंगे हम 5 से तो कितना हो जाएगा? 625। ये 625 जो लिखा है ये 5/8 लिखा है। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 40 सही 5/8%। 40 सही 8/5%। ठीक है, तो 8 देखो 32 और 5 32 5 325/8 पूरे 100। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो 25 25/7 25 13/32 13/32 ये ऊंचाई है आपकी। क्या है? ऊंचाई। यहाँ पर लिखा है आयतन। आयतन कितना? 5। इसमें भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो मैं दोस्तों देखते हैं, आपको निकालना है आधार की त्रिज्या में कमी। आधार की त्रिज्या में कमी, तो आपको का रेशियो दे आयतन कितना बढ़ रहा है? 260 13/5। तो कितनी वृद्धि हो रही है? 13 की। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम यानी आयतन होगा वो 5 से बढ़कर 18 हो रहा है। 5 से बढ़कर 18 हो रहा है। और आपकी ऊंचाई कितनी बढ़ रही है? ऊंचाई बढ़ रही है 32 और कितना बढ़ा? 13 यानी 45। ठीक है, आपको त्रिज्या निकालनी यानी स्क्वायर, क्योंकि आपका फार्मूला होता है V समानुपाती R स्क्वायर H। V समानुपाती R स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर इसलिए स्क्वायर आएगा। ठीक है, आप बराबर कर लीजिए। इसकी इससे गुणा होगी इसकी, तो 45 और 15 की गुणा 225 और इनकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 18 दूना 36 का 6 ऐसे लगा के 18 3 54 और 3 57 576। ये स्क्वायर से लगेगा तो रूट लगेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा। तो R बराबर होगा 25। किसका स्क्वायर है? 15 का। 576 किसका स्क्वायर है? 576 24 का स्क्वायर है। 24 रेशियो 5/8। कितना इंक्रीज हुआ? 3। किस पर हो रहा है? 5 पर। तो परसेंटेज 3/5 100। 5 एक कम 5 5 दूना 10 3 दूना 6 60%। कितना? 60%। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही है आपका। ठीक है मेरे दोस्तों।